जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एफ ब्लॉक के तत्वों की जो सबसे पहली श्रेणी थी लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज हम लोग इसकी दूसरी श्रेणी 5F सीरीज के तत्व या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में बात करेंगे। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व वे तत्व होते हैं जिनके जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है वो 5F उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें 5F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। चूंकि इन तत्वों की शुरुआत एक्टिनियम के बाद से होती है, इसलिए इस श्रेणी के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। तो इनकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करते हैं 5F उपकोष में प्रवेश करते हैं 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 5F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। चूंकि ये तत्व एक्टिनियम और एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89। परमाणु क्रमांक 89। चूंकि ये तत्व एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89 के बाद से शुरू होते हैं इसलिए इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। इसलिए इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। अब ये तत्व जो है ये परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से शुरू होकर के परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंसियम तक के होते हैं। तो इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं कि ये तत्व आवर्त सारणी में, या लिख सकते हैं इस श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में, इस श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में थोरियम ब्रैकेट में परमाणु क्रमांक 90 इसका जो सिंबल होता है ये होता है TH से लेकर लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 और इसका जो सिंबल होता है ये होता है LR तक के 14 तत्वों के रूप में 14 या इस श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में थोरियम परमाणु क्रमांक 90 इसका सिंबल TH होता है से लेकर लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 LR तक 14 तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है। 14 तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है। यानी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली बात कि वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें 5F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। चूंकि इस श्रेणी के तत्वों की जो शुरुआत है वो एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89 जो कि एक डी ब्लॉक का तत्व है उसके बाद से शुरू होती है, इसलिए इस श्रेणी के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। जैसे लैंथेनाइड श्रेणी का नाम पड़ने का रीजन था कि वो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए एक्टिनाइड श्रेणी के एक्टिनाइड होने का नाम का रीजन ये है
कि ये एक्टिनियम तत्व के बाद से स्टार्ट होता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि इस श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में कहां से कहां तक रखा गया है। तो जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं इन्हें परमाणु क्रमांक 90 जो इसका पहला तत्व है उसका नाम है थोरियम से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 जो इसका अंतिम तत्व है उसका नाम है लॉरेंसियम तक के 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। यानी जिस प्रकार लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में 14 तत्व थे उसी तरीके से जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं इनमें भी 14 तत्वों को स्थान दिया गया है। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की विशेषताओं के बारे में। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अनेक विशेषताएं हैं जिनमें से कुछ का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली विशेषता इसकी है कि इसे दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं, यानी इस श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। इसकी दूसरी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है रेडान के बाद में 5F1 से 14, 6D0 से 1 और 7S2 होता है। और इसकी जो तीसरी विशेषता है इसमें हम लिख सकते हैं कि जितने भी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं। जैसे कि आपका लैंथेनाइड श्रेणी में केवल एक तत्व आपका रेडियो एक्टिव था प्रोमीथियम, लेकिन जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं इसमें सभी तत्व आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता में हम लिखेंगे कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु, दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसकी दूसरी विशेषता में हम लिखेंगे कि इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, की दूसरी विशेषता में हम लिखेंगे इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडान 5F1 से 14, 6D0 से 1, 7S2 होता है। यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो चलेगा 5F1 से 14, 6D0 से 1, 7S2। यहाँ पे रेडान इसलिए किया गया क्योंकि रेडान तक जितने भी एक्टिनाइड सीरीज के तत्व होते हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। फिर इसके बाद में 5F1 होगा तो पहला मेंबर आपका थोरियम हो जाएगा। फिर इसी तरीके से श्रृंखला इसकी चली जाएगी कहां तक, 5F14 तक। यानी 5F1 होगा तब भी वो 5F सीरीज का एलिमेंट है, एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है। अगर वो 5F2 होगा, 5F3 होगा, 5F14 होगा, कहां तक, ये आपका क्या कहलाएगा, ये एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व कहलाएगा। फिर इसके बाद में इसकी तीसरी विशेषता में हम लिखेंगे कि ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड में केवल एक प्रोमीथियम था, लेकिन इसमें सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर इसकी चौथी विशेषता में हम लिखेंगे कि इस श्रेणी के तत्वों को, इस श्रेणी के तत्वों को थोरियम परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंसियम, सिंबल Lr होता है, परमाणु क्रमांक। चौथी विशेषता में हम क्या लिखेंगे, इसकी चौथी विशेषता हो जाएगी श्रेणी के तत्वों को थोरियम परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्वों के रूप में, 14 तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है, स्थान दिया गया है। फिर इसकी जो पांचवी विशेषता है, यानी इसकी अंतिम विशेषता में हम लिख सकते हैं कि इस श्रेणी के जो तत्व हैं उनके जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है वो 5F उपकोष में प्रवेश करते हैं।
जिसके कारण इनका नाम पड़ जाता है 5f श्रेणी के तत्व। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस श्रेणी के तत्वों के विभेदी इलेक्ट्रॉन का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, विभेदी इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं, 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं, 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। यानी इसकी पहली विशेषता में हम याद कर सकते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f1 से 14 6d077 7s2 होता है। तीसरी विशेषता इसकी हो जाएगी ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। इसकी चौथी विशेषता में हम लिख सकते हैं श्रेणी के तत्वों को थोरियम परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंसियम परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है। हमने पहले भी बताया कि श्रेणी का जो नाम एक्टिनाइड पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है, एक्टिनियम के बाद शुरू होता है। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 90 से पहले यानी 89 होता है, 89 होता है। इसकी जो पांचवी और अंतिम विशेषता है वो ये है इस श्रेणी के तत्वों के विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो ये आपकी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के उपयोग के बारे में। तो इसके सबसे पहले उपयोग में हम लिख सकते हैं कि इन तत्वों का उपयोग नाभिकीय रसायन में किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का उपयोग एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का उपयोग एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का उपयोग नाभिकीय रसायन में किया जाता है, नाभिकीय रसायन में किया जाता है, नाभिकीय रसायन में किया जाता है। इसके दूसरे उपयोग में हम लिख सकते हैं कि जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है इनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो इसके दूसरे पॉइंट में लिखेंगे हम कि इनका उपयोग या इन तत्वों का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी ये इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग हो गए। फिर इसके तीसरे उपयोग में हम लिख सकते हैं, इसके तीसरे उपयोग में हम लिख सकते हैं कि इन तत्वों का उपयोग या इन श्रेणी के तत्वों का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। तो लिखेंगे इस श्रेणी के तत्वों का उपयोग, इस श्रेणी के तत्वों का उपयोग, इस श्रेणी के तत्वों का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। इसकी चौथे उपयोग में हम लिख सकते हैं, इसके चौथे उपयोग में हम लिख सकते हैं उद्दीप्त गैस मेंटल बनाने में, उद्दीप्त गैस मेंटल बनाने में, उद्दीप्त गैस मेंटल बनाने में भी इन तत्वों का उपयोग होता है। फिर इसके पांचवें उपयोग में हम लिख सकते हैं कि वस्त्र उद्योग, पांचवें उपयोग में लिखेंगे वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में
वस्त्र उद्योग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन तत्वों का उपयोग किया जाता है। इन तत्वों का उपयोग किया जाता है। इन तत्वों का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन तत्वों का उपयोग होता है। यानी इन तत्वों के उपयोग में आपको 5 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का उपयोग नाभिकीय रसायन में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इन तत्वों का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। तीसरा पॉइंट, इस श्रेणी के तत्वों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। चौथा जो उपयोग है इसका, उदीप्त गैस मेंटल बनाने में होता है। पांचवा जो इसका उपयोग है, वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग यानी जो आपका ग्लास उद्योग है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन तत्वों का उपयोग किया जाता है। यानी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व बहुत ही उपयोगी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के समाप्ति के साथ साथ ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। इसके अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 5 जो आपका उपसर्ग संयोजन यौगिक है उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।